संग परिषद में विराजमान भगवत कृपामूर्ति संत महानुभाव, ज्ञाता ज्ञात विद्वज्जन, भगवान की पावन भावमयी सत्ता से संबद्ध साधक श्रोता बंधुगण, श्रद्धा भक्ति ममतामयी मातृशक्ति, दूर दूर तक जहां तक ये संदेश जा पा रहा है, ये शब्द जा पा रहे हैं, वहां तक इन शब्दों के साथ संबद्ध जुड़े हुए सभी महानुभाव, माताएं, बहनें, भाई बंधुओं को आज इस देवी पुराण अर्थात महाभागवत का चतुर्थ सोपान प्रसंग चल रहा था कि भगवान शंकर को अपने अनुकूल करके माता सती पिता के यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती है, परंतु भगवान शंकर अनुमति नहीं दे रहे। जो विशेष बात हम कहना चाहते थे, माता सती के मन में आग्रह है कि पिता के घर भी जाना है तो पति की आज्ञा के बिना नहीं जाना चाहिए। वो चाहे स्वभाववश अनुमति लो और चाहे अपना प्रभाव दिखा करके अनुमति लो, पर अनुमति चाहिए। जब सहसा भगवान शंकर ने अनुमति न दी तो भगवती मां सती ने, जगदम्बा ने अपना प्रभाव दिखाया। भगवती ने 10 स्वरूप धारण किए और 10 दिशाओं को अवरुद्ध किया। भगवान शंकर भयाक्रांत जैसे हो। अब इन सब बातों को सुनकर के शंकर जी छोटे हो जाए, मां बड़ी हो गई, ऐसे अर्थ मत लगाना। भगवान विष्णु छोटे हो गए, ब्रह्मा छोटे हो गए, महादेव बड़े हो गए, ऐसा अर्थ मत लगा। सनातन धर्म को समझने के लिए एक सूत्र बड़ा काम आता है। कभी कभी कहीं कहीं ज्ञान की अतिशय प्रतिष्ठा होगी तो लगता है भक्ति अधिक लघु हो गई, पर वहां उद्देश्य भक्ति को छोटा करके दिखाना नहीं होता। कहीं कहीं भक्ति की अतिशय प्रतिष्ठा है, अतिशय महत्ता है, तो लगता है ज्ञान लघु हो गया, ज्ञान छोटा है, पर वहां ज्ञान को छोटा करके दिखाना उद्देश्य नहीं है। तो क्या सूत्र काम आता है? निंदा का उद्देश्य किसी की निंदा में अभिप्रेत नहीं है, अभिप्राय निंदा करना नहीं, अपितु जिसकी प्रतिष्ठा करना है उसकी प्रशंसा में, वो जो प्रशंसा है किसी विषय की प्रतिष्ठा में है निहित। नहीं निंदा निंदियम निंदयितुम प्रवर्तते। अपितु जो विधेय है, जो स्तुत्य है, उसकी प्रतिष्ठा में उसका अभिप्राय है। जैसे कोई व्यक्ति कहते मेरे गुरुजी के जैसा दुनिया में कोई महापुरुष ही नहीं। ये बोल देते हैं ना लोग, आप सभी बोल जाते हैं हमारे महाराज जी के जैसा, हमारे स्वामी जी के जैसा, हमारे गुरु जी के जैसा। तो ये जो बोलने वाले व्यक्ति हैं, इनका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि दुनिया के सब महात्माओं को छोटा कर दें। इनका तात्पर्य मैं मेरे गुरु जी, मेरे स्वामी जी, मेरे महाराज जी की बात करता हूं। अब कोई इस बात पर नोट करके कहे अच्छा तेरे ही महाराज, तेरे ही गुरु जी, तेरे ही स्वामी जी सब कुछ है, हमारे वाले तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। शास्त्रों में पदे पदे कभी ब्रह्मा जी की, कभी भगवान विष्णु की, कभी भगवान शंकर की और कभी भगवती जगदम्बा की। गणेश पुराण पढ़ोगे तो भगवान गणेश जी की ये महत्ता महिमा वर्णित है।
जैसे दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं, दृष्टांत समझ सकते हैं। ऐसा समझें कि भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न देवताओं की महिमा का जो विशेषतया वर्णन है, उसका हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है। तो बोले जैसे घरों में विवाह के समय पर जिसका विवाह होता है उसी का नाम लेकर के गीत गाए जाते हैं, उसमें पिताजी का और दादाजी का चर्चा तो आएगी, पर मुख्यतया जो वैवाहिक गीत है उसमें उसी का नाम आएगा जिसका वर्तमान काल में विवाह चल रहा है। अब तुम कहो कि बड़ा भैया तो बड़ा है, उसका नाम गाओ, पिताजी का नाम गाओ, दादाजी का नाम गाओ, तो नहीं चलेगा। उनके गीत गब गए भाई, अब इसके गीत गबने का समय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवती माँ जगदम्बा जब देखने लगी कि महादेव थोड़े सिद्ध हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं, धीतम भवम विभाव्यैव, तो भगवती जगदम्बा शांत हो गई और उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान मेरा मात्र उद्देश्य इतना है कि यदि मैं न गई तो पिता के प्रति जो पुत्री का कर्तव्य है उस कर्तव्य से मैं वंचित रह जाऊं। एक बार तो पिताजी को अवसर देना चाहिए। मैं जानती हूँ आपका तिरस्कार करते हैं, और यदि आपके बिना दक्ष के द्वारा किया गया यज्ञ संपन्न हो गया तो मैं पत्नी भी हूं, मेरा पति के प्रति कर्तव्य है, आपकी प्रतिष्ठा क्षीण हो जाएगी। बिना आपका यज्ञ किए, बिना आपकी उपस्थिति के यज्ञ संपन्न हो गया तो फिर आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। इसलिए महादेव मैं चाहती हूँ एक बार मुझको देख करके पिताजी का मन समाधान पा जाए और मेरा सम्मान हो गया तो सुतराम आपका सम्मान हो ही जाएगा, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूं। इसलिए या तो वो यज्ञ में आपका भाग सुनिश्चित करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाना उद्देश्य हो जाएगा, मेरा जाना सार्थक हो जाएगा। और यदि आपको वो यज्ञ में भागांश न देंगे तो उस यज्ञ को नष्ट करके मैं आपकी महिमा और अपने पिता दोनों के उद्धार का मार्ग प्रशस्त करूंगी। गच्छामि यज्ञ नाशाय पितृदक्ष प्रजापते है। इस प्रकार भगवती माँ जगदम्बा माँ सती जब जाने लगी तो जाते जाते भगवान शंकर ने भी बड़ी विनम्रता से एक बात कही। और ये सामान्य घरों में जीने वाले जो शंकर पार्वती हैं, उमा महादेव हैं, उनको भी संकेत है, अपने बड़प्पन के अभिमान में इतने चूर मत रहो कि तुम्हारे अंदर की विनय मर जाए, तुम्हारे अंदर की सरलता दम घोट करके मर जाए। आप कदाचित बड़े मानते हैं अपने आप को, तो बड़े होने का तात्पर्य केवल पाषाण जैसा निष्ठुर होना नहीं है, करुणा होनी चाहिए। पहाड़ वही अच्छे लगते हैं जिनके हृदय से निर्झर बहते हैं। सूखे प्यासे निष्ठुर पहाड़ किसी को आकर्षित नहीं करते। पहाड़ वही अच्छे हैं जो हरे भरे हैं, और हरे भरे वो होंगे जिनके हृदय में निर्झर भरे होंगे। जो स्वयं तृप्त होगा, दूसरों की प्यास बुझाने की योग्यता रखता होगा, वो पर्वत भी वंदनीय होगा। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, हे देवी, पति भाव से कदाचित मैंने कुछ अप्रिय कह दिया हो तो तत्समस्व महेशानी यथा रुचि कुरुस्व च। यदि बड़े होने के अभिमान में, पति होने के अधिकार के कारण मैंने कुछ कठोरता पूर्ण व्यवहार किया हो, उसको क्षमा कर देगा। इससे तुम्हारा बड़प्पन नहीं घट जाएगा। इससे ऐसा कहने से आप छोटे ना हो जाएंगे, अपितु किसी के हृदय में आप और बड़े हो जाए।
बड़े होकर के भी चूक हो जाने पर लघु के सामने भी, आप स्वामी हैं और सेवक से कोई आपको लगता है कि त्रुटि हुई और वास्तव में त्रुटि नहीं हुई, और आपने कठोर शब्दों के द्वारा अथवा दंड विधान के द्वारा उसको अनुशासित किया है, और बाद में पता चले कि नहीं मैं गलत था, वो अपनी जगह सही था, तो भले ही स्वामी होने के नाते दंडित करने के कारण आप बड़े अपने आप को मान लें, पर किसी अथवा समाज में आप दाव लगा करके विजयी हो जाएं, पर किसी के हृदय से आप निकल जाएंगे, उतर जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। वो छोटा है, प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहा है, वो समाधान नहीं कर पा रहा है, वो विवश है, क्योंकि उसको परिवार चलाना है, परंतु उसको ये पता है कि ये अन्याय है, ये अनुचित है, ये अनधिकार चेष्टा है। तो आपके प्रति जो न्यायप्रियता की छवि है, आपके प्रति जो अंदर से सम्मान का भाव है, कम होगा। और यदि आपसे सावधानी बस चूक हो गई और ये कह दो भाई मुझसे वास्तव में समझ नहीं पाया, चूक हो गई, बुरा मत मानना भाई, उस समय गुस्से में था, तो आपने डैमेज कंट्रोल कर लिया उसके हृदय में, आपने अपनी जगह वापस बनाई रखी। भगवान शंकर कहते हैं यच्चोक्तम पति भावेन मयाते यप्रियम वचः, देवी महेशानी जो कदाचित मेरे व्यवहार में, मेरे भाषण में कटुता और कठोरता आ गई हो तो उसको क्षमा कर देना। आप इतनी बात जान गए थे कि 10,000 सिंहों, ये तात्पर्य 10,000 संख्यात्मक दृष्टि पर मत जाना कि रथ में कितने घोड़े या कितने हाथी या कितने सिंह लगे हैं, संख्यात्मक दृष्टि पर मत जाना। भगवती मां जगदम्बा का सिंह पर अधिरोहण होना, सिंह पर सवारी करना, सिंह है क्रोध का प्रतीक। सिंह शब्द का निर्वचन करते हैं तो हिंस शब्द से सिंह बनता है। सिंह शब्द का जो निर्वचन है वो हिंस से बनता है, हिंसा से, तो हिंस को उल्टा करें तो सिंह बन जाता है। अर्थात जो हिंसा पर नियंत्रण रख सकता है, हिंसा माने क्रोध पर जो नियंत्रण रख सकता है, क्रोध की जो सवारी कर सकता है, क्रोध को अपने बस में रख सकता है, वो एक जगत बंदे हो सकता है, स्त्री हो या पुरुष, आप चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, आप चाहे स्वामी हैं या सेवक, आप निर्धन हैं या धनवान, आपको अपने क्रोध पर, अपनी हिंसा वृत्ति पर नियंत्रण करना आता है तो आप में बड़े होने की सब संभावनाएं बनी है, बची। और अपनी क्रोध वृत्ति पर आप अंकुश न लगा पाए, आपने अपने अंदर के उद्वेगों पर नियंत्रण न कर पाए, तो कैसी धार्मिकता है, कैसी महानता है। बहुत लोग कहते हैं हम धार्मिक हैं, सनातन धर्मी हैं, बड़े गंगा नहाते हैं, बड़े सत्संगी हैं, पर 50 वर्ष पहले जितने क्रोध की आग में जलते थे उतने ही क्रोध की आग में आज जल रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया। बड़े बड़े महात्माओं को सुना, कोई अंतर नहीं आया। जैसा काम 50 वर्ष पहले था, जैसा क्रोध 50 वर्ष पहले था, जैसा लोभ और मोह 50 वर्ष पहले था, उतना ही आज बना हुआ है। तो फिर गंगा नहाने का, मंत्र जपने का, सत्संग करने का लाभ क्या हुआ। इतने बड़े बड़े दिव्य दिव्य महापुरुषों के मुख से निश्रित ये पावन धारा में, द्विविध गंगा में नहाए और मन पर प्रभाव नहीं हुआ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, बोलते बोलते बुढ़ापा आ गया, बदलाव इतना सा भी ना है। तो सिंह का अधिरोहण माने सिंह की सवारी का तात्पर्य इतने क्रोध पर नियंत्रण, अपनी हिंसा वृत्ति पर अंकुश लगाना, ये भाव है। स्कंद पुराण में वर्णन भी आता है कि सिंह की उत्पत्ति भगवती मां जगदम्बिका के क्रोध भाव से हुई है। अंदर जो क्रोध वृत्ति थी, वो वृत्ति सामने प्रकट हुई सिंह के रूप में।
नारायण बाबा जी बैठे हैं। वाह वाह। भगवती माँ सती जब वहां पहुंची है तो माता प्रसूति ने, दक्ष पत्नी प्रसूतिस्तु पुत्री दृष्टवा चिरागताम। अच्छा, आप कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए हमेशा बालक रहते हैं। माँ है तो आप बच्चे। इसलिए झटपट मैया प्रसूति ने अपनी, यद्यपि बड़ी हो गई है माँ सती, बड़ी है, पर पुत्री को लिखा है क्रोड़ी कृत्वा, और मुखान भोजम बाससा परिमृज्य च। आई हुई अपनी पुत्री को देखा तो मैया ने उनको गोद में बिठाया। क्रोड़ी कृत्वा माने अंके निधाय, अपनी गोदी में बिठाया है। अच्छा, गोदी में बिठाने के दो तीन भाव हैं। धरती पर बैठी है माता और पुत्री दोनों, और ऐसे अपने से गले से लगा लिया माने हो गया। सीधे सीधे गोद में बिठाना संभव हो ना हो। माँ माने माँ है। इस सारी सृष्टि में माँ माने प्रत्यक्ष भगवान की विभूति है। आज भी, यही भी, जहां तुम देख रहे हो वहां जहां भी माँ है, और जिसकी भी माँ है, मेरी हो या तुम्हारी हो, माँ माने सबके लिए भगवान की दिव्यतम भावमयी विभूति है। मुझे स्मरण आ रहा है कि भगवान राम ने जब रावण को मार दिया, पुष्पक विमान पर बैठे माता सीता आदि के सहित, विभीषण आदि के सहित, हनुमान जी सुग्रीव के सहित जब चले, कि कहा, बोले चलते हैं अयोध्या। अयोध्या जाने के क्रम में विमान चला तो बता रहे हैं, सीते देखो यहाँ रामेश्वरम की संस्थापना है, देखो सीते यहाँ, ये यहाँ सुग्रीव। अचानक जब ये चर्चा चली तो एक पर्वत की ओर श्री हनुमान जी महाराज उचक उचक करके देखने लगे बार बार। और जैसे उस पर्वत को देखे तो उनके मन में बाल सुलभ चपलता आ गई, बार बार उचक उचक कर। राम जी ने पूछा, क्या बात है हनुमान? हनुमान जी ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, बस इस पर्वत को देख करके मन में प्रसन्नता हो गई। क्या बात है इस पर्वत पर? बोले, भगवान मेरी माँ यहाँ है, मेरी माता अंजना इसी पर्वत पर रहती है। भगवान राम ने कहा, हनुमान तुम्हारे जैसे पवित्र आत्मा को जन्म देने वाली माँ का दर्शन करने तो मैं ही जाऊंगा। केवल तुम ही नहीं, आज राम भी तुम्हारी माँ का वंदन करके, उनका अभिनंदन करके अपने आप को कृतकृत्य मानेगा। इसलिए चलो, विमान को लेकर के पहुंच गए अंजना माँ के पास। और अंजना माँ ने जैसे ही देखा कि किसी विमान से निकल करके बहुत लोग आ रहे हैं, आगे आगे हनुमान पुत्र को देखते ही, यद्यपि शरीर बहुत जर्जर जैसा हो गया था, अत्यंत कृष्णाय हो गई हैं, परंतु पुत्र को देखते ही आनंद से विभोर हो गई माँ, और कहने लगी, पुत्र बहुत दिन हो गए हनुमान, कितने दिन बीत गए, आज इस बार आने में क्या बात है? तो हनुमान जी महाराज ने पूरी कथा सुनाई संक्षेप में। माँ, ये मेरे प्रभु राम हैं, अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इनके छोटे भाई लक्ष्मण है, ये माता सीता है। सबको देख लिया, सब शरीर दृष्टि से अच्छा अच्छा, राम है, सीता है। फिर बोले, माँ ये 14 वर्ष के लिए ऐसा वन में आना हुआ, एक राक्षसों का राजा रावण था, उसने सीता जी का हरण किया, उस रावण को जीतने में इतना लंबा समय लग गया। तो कहते हैं, माँ ने हनुमान जी महाराज को अपनी गोद में बिठाया हुआ था जब ये बात चल रही थी, और जैसे ही सुना कि माँ उस आतंकी को, रावण को राम मार करके राम जी अब आए सीता जी को पा करके, तो इतना सुनते ही कहते हैं, माता अंजना ने हनुमान जी को अपने गोद से उठाया और नीचे पटा दिया, और बड़े आवेश में, बड़े असंतोष के साथ, क्षोभ के साथ कहने लगी, इतना मुख मत दिखाना मुझको, तेने आज मेरे दूध को लजा दी। और ये बात मैया अंजना ने आनंद के भाव में भरे और 2-4 बार कहते, मेरा दूध लजा दिया, मेरे दूध को लज्जित कर दिया, तेरे रहते राम को युद्ध करना पड़ा।
तुझ हनुमान के रहते तेरे स्वामी राम को लड़ना पड़ा, लड़ने की आवश्यकता पड़ी तो क्या लाभ। हनुमान जी सफाई देने के लिए बार बार आग्रह करें पर मैया सुने। हनुमान जी ने कहा मां सुन तो सही, पर मां तो सुने कोई। उधर लक्ष्मण जी महाराज को लग रहा सूखी सी हड्डियों का ढांचा बनी, ये कितना दूध दूध कर रही है, ऐसा क्या है इसके दूध में। लक्ष्मण जी महाराज के चित्त में जो संशय आया, जो ये जिज्ञासा जिज्ञासा संदेह और मान लीजिए व्यंग्यात्मक हंसी आई, तो सबके मन की जानने वाली माता सिद्ध माता है अंजना माँ। उन्होंने कहा ओ छोटे कुमार, तू जानना चाहता है मेरे दूध में कितनी शक्ति है। मेरे शुष्क स्तनों में दुग्ध की धारा नहीं है, तेरे मन में संदेह है, पर दूध शरीर में नहीं होता, दूध भाव में होता है। शरीर तो जैसा का तैसा ही रहता है वर्षों वर्षों, पर दूध का संबंध देह के साथ नहीं, दूध का संबंध भाव के साथ है। इसलिए जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी आते हैं तो बूढ़ी सप्त माताओं के स्तनों से दूध चल जाता है। पुराणों में अनेक शाह वर्णन है कि अत्यंत वृद्ध होने पर भी भावोद्रेक के कारण माताओं के स्तनों से दुग्ध का वर्षण होने लग जाता। और उन्होंने अपने शुष्क से स्तन के द्वारा जैसे ही दुग्ध की धारा को एक पर्वत पर डाला, तो वो पर्वत खंड खंड होकर के चूर चूर होकर के बिखर गया। ये वो दूध है जिसको पिलाकर के मैंने हनुमान का पालन किया है। छोटे कुमार क्या समझते हो। लक्ष्मण जी महाराज मैया के स्वरूप को देख करके थोड़े भयभ्रांत जैसे हो। तब तक हनुमान जी महाराज ने फिर मोर्चा संभाला, बात बनाई, मां ऐसा नहीं है कि मैं लड़ नहीं सकता था, मैं लड़ना नहीं चाहता था, और मां तू क्या समझती है, मैं तेरा दूध पी करके बड़ा हुआ हूं। एक रावण क्या 1000 रावण भी मेरे सामने आ जाते तो मैं उन हजारों रावणों को खड़ा नहीं रहने देता। अपि रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलो भवेत्। तेरे दूध का पान करके बड़े हुए हनुमान के सामने 1000 रावण भी खड़े नहीं हो सकते। लोग संशय करेंगे 1000 रावण कहां से लाओगे, क्यों खड़े हो जाएंगे। मैं कहता हूं 1000 ने 1,00,000 रावण भी हनुमान जी के सामने खड़े नहीं हो सकते। आप कहोगे मामला क्या है, 1000 को लाख कर दिया, करोड़ कर दो। उसका तात्पर्य यह है कि चाहे करोड़ों वर्षों का घना अंधियारा क्यों ना हो, कहता मैं 1 करोड़ साल पुराना अंधेरा हूं, मेरा साम्राज्य चलता है, एक छोटा सा दीपक जल जाएगा ना तो करोड़ों करोड़ों वर्षों का अंधकार टिक ही ना पाएगा। हनुमान जी महाराज प्रकाश के प्रतीक हैं और रावण अंधकार का प्रतीक है। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं और रावण काम का प्रतीक है। ब्रह्मचर्य के प्रकाश में काम रूपी अंधकार की सामर्थ्य नहीं है कि टिक जाए। उसका आशय यही है कि सत्य के सामने ये जो बुराइयां हैं ये नहीं टिक सकती, तो चाहे 1 रावण हो चाहे 1000 रावण हो। जिन हनुमान जी महाराज ने बाल्यकाल में प्रकाश के प्रतीक भगवान सूर्य को आत्मसात किया है, उन हनुमान जी के सामने रावण बेचारा कैसे टिक पाएगा। उपासक होना अलग बात है। हम रावण की महिमा कम नहीं कर रहे, ऐसा कह करके हम रावण की विद्वत्ता या रावण की उपासना को न्यून नहीं कर रहे। ये मानते हैं कि रावण के जैसा उपासक होना बहुत कठिन है, रावण के जैसा विद्वान होना बहुत कठिन है, पर रावण की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उपासक तो है पर धार्मिक नहीं है। धार्मिक कौन? जिसके जीवन में 10 लक्षणात्मक धर्म का दर्शन, वो धार्मिक है। धृति क्षमा दमोस्तयं शौच इंद्रिय निग्रह और धीर विद्या
सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जिसमें ये सांगोपांग 10 लक्षणात्मक धर्म घटित होता है वो धार्मिक है। रावण में धैर्य भी नहीं है, रावण में क्षमा भी नहीं है, और रावण में मन का संयम माने दम भी नहीं है, और रावण में अस्तेय भी नहीं है। रावण चोरी करता था क्या? अस्तेय माने चोरी न करना। रावण चोरी करता था, कर लिया ना, सीता जी का हरण कर लाया। रावण में अस्तेय भी नहीं है, अपने बड़े भाई का पुष्पक विमान हरण किया है, अपने बड़े भाई का बना हुआ घर छीन लिया है। तो रावण में न धृति माने धैर्य है, न क्षमा है, न दम है, न अस्तेय है, और न शौच है, न इंद्रिय निग्रह है। इसलिए रावण उपासक बहुत उत्कृष्ट, इतना बड़ा उपासक है कि दुनिया के लोग कहते हैं मैं 1000 कमल के फूल चढ़ाता हूँ, 1,00,000 कमल के फूल चढ़ाता हूँ, मैं नील कमल चढ़ाता हूँ, आदि आदि। पर रावण वो है जिसने सामान्य पुष्प नहीं चढ़ाए, अपनी गर्दन काट काट करके भगवान के चरणों में चढ़ाए। उपासक होने में कमी नहीं है, उपासक तो हिरण्यकशिप भी बहुत उच्च कोटि का है। हमारे यहाँ किसी के उपासक होने को महत्व नहीं दिया जाता, किसी चमत्कार दिखाने वाले को बड़ा मानने की बात सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म किसी को बड़ा मानता है तो धर्म की कसौटी पर कसे जाने पर मानता है। कोई पद की वजह से बड़ा हो, कोई कद की वजह से बड़ा हो, ये विषय अलग है, और धार्मिकता कितनी है। हनुमान जी महाराज ने कहा वहां 1000 रावण तेरे पुत्र के सामने नहीं टिक सकते। तो फिर मैया ने कहा फिर क्यों राम को लड़ना पड़ा, क्यों नहीं तेने रावण को मारा? तो हनुमान जी महाराज ने जो बात कही वो सुनने योग्य है। हनुमान जी ने कहा मां यदि मैं रावण को मार देता तो संसार में मेरा नाम हो जाता, और मेरे नाम होने से कोई हानि नहीं है, पर मेरे प्रभु का नाम होना चाहिए, ये मेरी प्रसन्नता के लिए, और सिद्धांततः यही समीचीन है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो सारी दुनिया में छपास की बीमारी लगी है, आज के परिप्रेक्ष्य में गुरु चेला को नहीं देखना चाहता, चेला गुरु को नहीं देखना चाहता, पुत्र पिता की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है, पिता पुत्र की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई की ओर नहीं देख पाता, छोटा बड़े क्या बोले मेरे फॉलोवर, कोई कहता है मेरे फॉलोवर है, कोई फॉलोवर है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी एक नई प्रजाति और तैयार हुई है बड़े होने की। साहब ये बड़े महामंडलेश्वर है, ये मठाधीश है, ये वहां के जगत गुरु है, ऐसा तो था ही। अमुक अमुक पीठ के आचार्य है, ये बड़े हैं, ये बड़े विद्वान है, ये बड़े हैं, ये बहुत बड़े उसके बड़े पद पर है, बड़े। आजकल का बड़ा एक और है, ये YouTube के बड़े प्रसिद्ध संत है, छोटा सा बच्चा चला आ रहा है और 8-10 लोग उसको पीछे घेरे चले आ रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, आगे दौड़ करके आ रहे हैं, महाराज जी वो बहुत बड़े संत आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? बोले 10 लाख फॉलोवर है इनके यूट्यूब पर और उस पर। ये एक नई बीमारी, और वो बेचारा जमीन पर है, पर जमीन पर पांव नहीं है, ऐसे फूल करके चल रहा है। किस बात से? बोले मेरे 10 लाख लोग मेरे साथ। ये भी एक मानसिक बीमारी। हनुमान जी महाराज कहते हैं मां मैं रावण को मारता तो मेरा नाम हो जाता, मेरे प्रभु का नाम ना होता, और जीवन पर्यंत मेरे राघव को नीचा देखना पड़ता। कोई भी कह जाता कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा हनुमान बचा के लाया, उससे मेरी प्रतिष्ठा न बढ़ती, मेरे पुण्य की वृद्धि न होती। मेरी इच्छा है कि मेरे राम का नाम हो, मेरे स्वामी का नाम हो। इस बात को सुनकर के माता अनुसुईया बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी आनंदित हो गई, और फिर प्यार से हनुमान जी महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया। मां माने ऐसी अद्भुत सत्ता,
इस संसार में माँ माने ऐसी अद्भुत भगवान की विभूति, जो माँ का आदर नहीं कर सकता उस संसार में भगवान को कभी नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। माने आप इस बात को गांठ बांध करके रख लें कि माँ का तिरस्कार करने वाला, माँ का अपमान करने वाला भगवान की प्राप्ति को छोड़ो इस संसार में कहीं प्रतिष्ठा नहीं पा सकता, कहीं शांति नहीं पा सकता। और हम कोई अपने मन से कह रहे हैं क्या? सारे मंत्र सारे श्लोक कहते हैं त्वमेव माता। अभी बात चल गई है तो कहनी पड़ेगी, पर उससे पहले जयघोष के साथ आप अपनी जागृति को प्रमाणित करें। ऐसा लगे ना कि लोग हैं और होना ही पर्याप्त नहीं होता है, जग रहे। अरे भाई हिंदुओं तुम हो तो बहुत, कहते हैं 100 कितने करोड़, एक कितने 100 करोड़ मानते हैं, पर 100 करोड़ भाइयों हो तो सही, पर होना दिखना तो चाहिए कि जीवित हो, जीवंत हो, जागृत हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, दो दो नारायण बैठे हैं तो अच्छा, आपको देख करके स्मृति आ रही है, एक दिन वो भी था, खेमका जी बैठते थे, केशुराम जी बैठते थे, इधर कोने पर चांद गोदिया जी बैठते थे। फिर बड़ी अवस्था तक भूमि पर बैठते थे, बाद में फिर धीरे धीरे कुर्सियों की, शरीर की आवश्यकता के अनुसार। क्या प्रसंग चल रहा था? हैं? तमेव माता च। आपको तमेव माता च श्लोक आता ही होगा, सबको आता है ना? चलो बोल लेना एक बार, कुछ आपकी भी सहभागिता रहे। गांव में कहते हैं साजी का बैल काम नहीं करे तो धूप में तो रहे ही। अपने अकेले क्यों बोले भाई? आप भी बोलो ना, थे भी बोलो। त्वमेव माता। वाह वाह वाह। इसलिए गीता भवन अच्छा लगता है। इसमें पहले नंबर पर माता पिता है, और दूसरे नंबर पर क्या है? बंधु बांधव है, और तीसरे नंबर पर क्या है? वो पहला नंबर पर माता पिता को दो नहीं, बांटना नहीं चाहा, माता पिता को बांटना नहीं चाहा, इसलिए पहले नंबर पर माता पिता, और दूसरे नंबर पर बंधु, और तीसरे नंबर पर मित्र, सखा, फ्रेंड। उन्हें आज की भाषा में कह सकते हैं फॉलोवर, और क्या क्या सब्सक्राइबर, और क्या नई नई बीमारियां है ना, वो ध्यान रखें। उसके बाद क्या है? विद्या। और उसके बाद क्या है? उसके बाद धन। और अपने हिसाब से लोगों ने त्वमेव सर्वम मम देव देव, अंतिम वाले को पकड़ लिया, लक्ष्मी मैया को, धन देवता को, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप देखना कि क्रम तो जीवन का था, माता पिता, बंधु, सखा, विद्या और धन, ये सीडी बाई सीडी रखिए। और हमने क्या कर लिया? सबसे पहले हमारे जीवन में प्रायोरिटी, प्राथमिकता में आ गया धन। और धन के कहते हैं ना, मुझे पढ़ने जाना पड़ेगा ना, माता बीमार है, पिता को मेरी आवश्यकता है सेवा की, पर धन के लिए माता पिता को छोड़ करके कहीं भी जाने को तैयार है। पढ़ाई के लिए माता पिता को, परिवार को, घर को छोड़ करके बालक जिद कर रहे हैं विदेश जाऊं, जिसके पास में करंट है वो विदेश ही जाए, नीचे तो बात ही नहीं है, MBA बटोई करो। बेचारा पिता कुड़मुड़ावे परेशान है,
क्या जुगाड़ हो सी किसा को, पर नहीं मैं तो जाऊंगा वहीं से करके आऊं, मुझे तो वहीं से करना है। प्राथमिकता में मनुष्य की इतनी महत्वपूर्ण भक्ति बन गई धन के प्रति कि ना सखा दिखाई देता है और ना बंधु बांधव दिखाई देते हैं और ना माता पिता की पीड़ा दिखाई। प्रथम आ गया, उल्टा कर दिया ना, हम उल्टे हो गए। धन के बाद पढ़ाई, पढ़ाई के बाद मित्र की ओर ध्यान है, मोबाइल पे लगा पड़ा है, घर वाले परेशान है, वो मित्र बढ़ाने में लगा पड़ा है, वो फ्रेंड बढ़ाने में लगा पड़ा है। जो रोटी दे रहे हैं, जो लालन पालन कर रहे हैं, उनके लिए मनुष्य के मन में, आज के बालकों के मन में, अब चाहे कितना ही बहकाइए और अपने मन को भ्रम में रखिए, माता पिता को आजकल के बालक उनकी बात कर रहे हैं जो आजकल की अपसंस्कृति के शिकार है। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो हमारी सनातन धारा में जुड़े हैं, जो हमारे पावन संस्कारों की गंगा में नहाए, उनकी बात नहीं कर रहे। वो माता पिता को केवल एटीएम मशीन से ज्यादा कुछ मानते नहीं। और सुनो, यहां भी कोई कोई बैठा हो तो सुन लो, तुम वास्तव में उनके लिए एटीएम मशीन से कुछ भी ज्यादा नहीं हो। जैसे एटीएम मशीन के रंग से उनको कोई प्रयोजन नहीं है, उसके खाली और भरे होने से कोई प्रयोजन नहीं है। मशीन को कहीं उसके मन होता, दर्द होता तो उससे कोई प्रयोजन नहीं है, खटका दबाव लेकर के बाहर आ। ऐसी आज की जो शिक्षा है, आज की जो परिस्थितियां हैं, बालकों को ऐसा बना रही हैं, उनको माता पिता की पीड़ाओं से कोई प्रयोजन नहीं है, उनको पैसे से प्रयोजन है, उतना चाहिए और इतने समय में चाहिए। दुख इस बात का है कि आज की जीवन शैली ने धन को इतना महत्व दे दिया कि सब पीछे छूट, अपनी पढ़ाई को इतना महत्व दे दिया, नौकरी को इतना महत्व दे दिया और मित्रों को इतना महत्व दे दिया कि चाचा का, ताऊ का, बड़े पिताजी, छोटे पिताजी, अमुक अमुक, इनके पास बैठने का समय ही नहीं है। और कौन कहे इनके पास बैठने का समय, अपने माता पिता के पास बैठने का समय नहीं, हाथ में मोबाइल लगा है जी, जैसे किसी दूसरी दुनिया में बैठे हो, दूसरी दुनिया में जी रहे। तो जीने की पद्धति थी, सबसे पहले प्राथमिकता में माता पिता होने चाहिए। शास्त्र तुम्हारे कहते थे कि माता पिता गुरु की वाणी को बिना विचार किए मान लेने में हित है। और आज आपको क्या पता है, आप क्या जान, बालक बड़े होते हैं और थोड़े पढ़ जाते हैं तो तुरंत कहते हैं आपको क्या पता, आप क्या जान, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तो कृपया इस श्लोक का वाचन मात्र पर्याप्त नहीं है, इस श्लोक के भावों को भी समझना चाहिए। हमारे जीवन में प्राथमिकता में माता पिता हो और माता पिता की प्रसन्नता है तो फिर परमात्मा की भी प्रसन्नता सुतराम सिद्ध है। लोग समझ ही नहीं रहे, माँ का कोई माने अस्तित्व ही नहीं है, पिता की कोई 18 साल के हो गए, कानून ने कह दिया तुम्हारी मर्जी, तुम मालिक हो अपनी मर्जी के। भैया जी, सनातन धर्म में अधिकार जैसी कोई बात थी नहीं। आज के संविधान, सनातन धर्म की विचारधारा का चिंतन करोगे तो सनातन धर्म कभी किसी को नहीं कहता कि तुम्हारा अधिकार है। और हम बोल रहे हैं, माने इस अधिकार के साथ बोल रहे हैं कि कोई आए और हमको समझाए कि शास्त्रों में अधिकार की बात कहाँ है। शास्त्रों ने सदा मनुष्य को उसके कर्तव्य का बोध कराया। सब जगह जितने भी उपदेश हैं, सब जगह कर्तव्यों की बात है, तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और आज का संविधान कहता है राइट्स माने अधिकार, मनुष्य के अधिकार है, स्त्री के अधिकार है, युवक के अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, वुमन राइट्स है। और ये अभागे ऐसे हैं जो आतंकियों के लिए भी ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाते हैं। और सैनिक मरता है तो किसी को याद नहीं आता कैंडल, किसी को याद नहीं आता मार्च, किसी को याद नहीं आता धरना।
माने सैनिक मरेगा तो किसी के हृदय में दर्द नहीं होगा, और आतंकवादी मरता है तो ये मानवतावादी कौन सी, पता नहीं कौन सी फैक्ट्री से बन करके आते हैं। हमारे यहाँ अधिकार की धारणा, ऐसा नहीं कि अधिकार शब्द नहीं है, हमारी मान्यता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है अधिकार तो उसके चरणों का चुंबन अपने आप करते चले आते हैं, अधिकार उसके गुलाम बन जाते हैं। एक बच्ची बहू बनकर के जिस घर में आती है वहां अपने मानित कर्तव्यों का पालन करने लग जाए, वो स्वयं वहां की महारानी बन जाती है, स्वामिनी बन जाती है, ये अधिकार आते हैं। कर्तव्यों का पालन करने वाला अपने आप अधिकार संपन्न हो जाता है, अधिकार छीनने नहीं पड़ते, अधिकार सेवा में आ जाते हैं। और अधिकारों के अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति कभी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता, यही मनुष्यता का क्षरण है। तो कृपया अपने जहां जहां तुम्हारी क्षमताएं हैं, हम आपको कुछ सुना नहीं रहे, हम आपको कुछ नया नहीं बता रहे, केवल ये स्मरण करा रहे हैं कि इस श्लोक को भी ठीक से धरातल पर परिवारों में अपने परिवेश में आप प्रस्तुत करना सीख जाएं, और 10-20% लोगों तक भी आपका संदेश ठीक से पहुंच जाए तो ये संसार बहुत सुंदर दिखाई देने लग जाए। पहले माता पिता, उसके बाद बंधु बांधव, उसके बाद सखा, उसके बाद नंबर आता है पढ़ाई लिखाई, उसके बाद नंबर आता है पैसे के लिए कोई प्रयत्न करना है। ये माना कि धन आवश्यक है, पर धन इतना आवश्यक नहीं कि सब कुछ दांव पर लगा करके अपने आप को मिटाओ और फिर मिटने के बाद में पैसा क्या करेगा। एक महात्मा कहते थे कि पहले तो दौलत कमाने के, उर्दू के शब्द हैं, पहले दौलत कमाने के चक्कर में सेहत दांव पर लगाई, न खाने का समय न सोने का समय, बस उड़े जा रहे हैं, आंधी में उड़े जा रहे, उड़े जा रहे। तो पहले दौलत कमाने के चक्कर में क्या किया, सेहत गवाई। दौलत और शोहरत भी कह सकते हैं। और जब सेहत चली गई तो डॉक्टरों के पास जाके कहता है कि सारी दौलत ले ले, मेरी सेहत लौटा। तो कहते अब जाओ बिना नमक वाला खाओ, घी छू नहीं लेना। भले ही आपके घर भगवती गौ माता का ही सही, वेद लक्षणा गौ माता का सही, पर डॉक्टर कह देगा छूना नहीं, घी खाओ मत। क्या करें फिर, बोले रखाओ। ऐसी संपत्ति मत कमाओ कि जिसका उपभोग न कर पाओ, केवल रखाने मात्र के लिए चौकीदार बन करके रह जाओ। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने संबंधों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपके चित्त में समाज के प्रति सहानुभूति भी होनी चाहिए। सहानुभूति चित्त में नहीं है, संबंधों के प्रति समादर का भाव आपके मन में नहीं है, और आप अपने स्वास्थ्य की भी संरक्षा कर नहीं पाते हैं, तो जी किसके लिए रहे। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। ये बताए बात कहां से चल गई, माँ प्रसूति माता ने माता सती को अपने अंक में बिठाया, और बात चलते चलते वो प्रसूति के चुंबयंती सतीम प्राह बिलपंती मुहुर्मुहु। एक माँ, बालक कितने भी बड़े हो जाएं, माँ का मातृत्व, माँ का वात्सल्य कभी न्यून नहीं होता। और मैं कहूं क्या आप अनुभव करते होगे, बाहर से आओगे तो केवल माँ है जो ये पूछेगी कुछ खाया कि नहीं खाया। परिवार का कोई प्रत्येक संबंधी किसी को क्या कहे, संसार का प्रत्येक आपका अपना एक है, क्या लाया, कुछ लाया कि नहीं लाया, पर केवल माँ है जो ये कहे कि कुछ खाया कि नहीं खाया। माता प्रसूति ने ये बात भी बताई कि सपना देखा है बेटी मैंने, कल यज्ञ के साथ में यजमान भी नष्ट हो गया, सब नष्ट भ्रष्ट हो, ये स्वप्न देखा है।
और सपने में जो नष्ट करने वाली शक्ति है बेटी, उसका मुख तेरे मुख से मिलता जुलता है। ये सपना देखा है। तो माता सती ने सोचा कि इसके तार मेरे मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां तक संदेश आ गया है। ये सपने बड़े काम के होते हैं। माता सती तो सर्व समर्था है, वो आई ही इसीलिए है। हनुमान जी महाराज को तो स्वप्न के माध्यम से भगवान ने नया कुछ करने का उपदेश दिया, करो सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी सोचने लगे ये कहां से झंझट आ गया जान को, कोई परिचित नहीं, कोई अपना नहीं, लंका कैसे जलाई जाएगी। पर मन में आया कि भगवान जल्दी जल्दी में ये बात कहना भूल गए। इसका मतलब त्रिजटा का जो संबंध है भगवान राम के साथ में बहुत गहरा है। इस लंका में भगवान राम का कोई व्यक्ति है और वो त्रिजटा है, या ट्रांसमीटर लगा हुआ है, इसने सूचना भगवान भेज रहे हैं। और तुलसी बाबा ने त्रिजटा का जो परिचय दिया है, राम चरण रति निपुण विवेका। पहले वाला परिचय कोई बहुत महत्व का नहीं है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। पर दूसरा परिचय बहुत विशिष्ट है कि राम चरण रति निपुण विवेका। भगवान राम के चरणों में रति है और ये बड़ी निपुण है। निपुण कैसे हुई बोले, इसके पास विवेक है। विवेक का तात्पर्य सही और गलत को विभाजित करने की क्षमता का नाम है विवेक। सत और असत को विभाजित करके देखने दिखाने की क्षमता का नाम है विवेक। नित्य और अनित्य ये क्या, अर्थात ये जानती है, विवेक माने त्रिजटा जानती है कि रावण त्याज्य है, हे है और राम ग्राह्य है। विवेक शब्द का अर्थ सही और गलत का विभाजन कर सके। तो श्री हनुमान जी महाराज ने अंत में भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया कि जिन्होंने संदेश भेजा है वो अग्नि की व्यवस्था कराएंगे, जो होगा होगा ही, बढ़ जाओ तुम। दक्षा सतीं कथम। अच्छा, ये सब चर्चा कल हो गई थी। अंत में यज्ञ का समन भी हुआ, यज्ञ का विनाश भी हुआ, माता सती ने शरीर का परित्याग भी किया। ये संदेश भगवान शंकर को देवर्षि नारद के माध्यम से मिल गया। देवर्षि नारद गए और अश्रुपूर्णे क्षणं प्राह, आंखों में आंसू भरे हुए, और भगवान शंकर से कहा, महादेव दक्ष ने जब आपका तिरस्कार किया तो उस तिरस्कार को मैया सह न पाई, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तो इस संदेश को सुनकर के भगवान शंकर शोक बन्नी से तप्त शिव करते अश्रुपात और ज्ञान नेत्र से प्रकट बगु वीरभद्र कहता। उन्होंने ज्ञान नेत्र से वीरभद्र को प्रकट किया है। वीरभद्र जी महाराज ने जाकर के उस यज्ञ को नष्ट किया। और सबसे पहले भगवान विष्णु वहां शस्त्र लेकर के खड़े। इस प्रसंग में भी ध्यान से सुनना, या भगवान विष्णु की कनिष्ठता से नहीं होती। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु छोटे हो गए और वीरभद्र बड़े हो गए। यह प्रसंगतः दक्ष को दो तीन बातें हैं छोटी छोटी, जो व्यवहार की दृष्टि से समझने योग्य है। कभी कभी ऐसी जीवन में परिस्थितियां होती है, दुर्योधनों की रक्षा करने के लिए भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे खड़े मिलते हैं। सब जान रहे हैं कि है क्या, पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि दुर्योधनों के कवच बन जाते हैं भीष्म। दुर्योधन क्या है? दुर्योधन माने यदि देखें तो पराई संपत्ति पर कुदृष्टि डालने वाली कुवृत्ति का नाम दुर्योधन है। पांडवों के ऐश्वर्य को देखकर के पीड़ित होने की कुवृत्ति का नाम दुर्योधन है। और माता द्रौपदी माने वो हमारे शत्रु के घर से है, मात्र इसलिए उसको नीचा दिखाना है। स्त्रियों का अपमान करने वाली दुर्वृत्ति का नाम दुर्योधन। तो जो स्त्री का तिरस्कार करता है, जो पराई संपत्ति पर अपना मन डिगाता है, वो लोभी भी है, वो कामी भी है, वो व्यभिचारी भी है। और ये जानने के बाद भी
भीष्म वहां खड़े हैं लेकर के धनुष बाण, द्रोणाचार्य खड़े हैं। ये जान गए हैं सब देवता और महात्मा, भगवान विष्णु भी, कि दक्ष अपनी जगह पर ठीक नहीं है, और फिर भी दक्ष के संरक्षक बन करके खड़े होंगे तो कितने भी महान क्यों ना हो, चाहे भीष्म बाबा क्यों ना हो, चाहे द्रोणाचार्य क्यों ना हो, और चाहे फिर कोई क्यों ना हो, चाहे दक्ष के अहंकारी, दक्ष के उस अनाचार के पोषक भगवान विष्णु क्यों ना हो, उनको झुकना ही पड़ेगा। तात्पर्य भगवान विष्णु की निंदा में नहीं है, भगवान विष्णु को छोटा दिखाना अभीष्ट नहीं है, अपितु तो तात्पर्य है कि अनैतिकता का पोषण कोई भी करेगा उसको नीचा देखना पड़ेगा। तो दक्ष वीरभद्र ने कहा, कुछ दक्षो दुराचार शिवद्वेष परायण और कुछ ते हव्य भोक्तारो धृत्वा अनयत मत पुरः। अरे वो दक्ष कहाँ है दुराचारी जो भगवान शंकर से विद्वेष करता है। उस समय भगवान शंकर के जो गण वीरभद्र के साथ आए थे, बीच में एक बात कहते हैं, भीड़ का अपना कोई विवेक नहीं होता। इस संसार में समूह तो केवल वंदनीय है तो हिंदुओं का है। नारायण भैया, समूह यदि संसार में वंदनीय है तो केवल हिंदुओं का है। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में हिंदू इकट्ठा होता है, पर मजाल है कि कोई किसी को रंच मात्र क्षति पहुंचाने की भावना करता हो। न कोई दीवार, न कोई ताले, और करोड़ों करोड़ों रुपए का दान, कोई सोना दान कर रहा है, कोई अन्न दान कर रहा है, कोई वस्त्र दान कर रहा है, हर व्यक्ति लुटाने जा रहा है, लूटने कोई जा ही नहीं रहा। सब खिलाने के लिए तैयार है, सब देने को तैयार है, और सब झुकने को तैयार है, सब सहने के लिए तैयार है। करोड़ों की संख्या में हिंदू इकट्ठा हो और हिंसा ना हो, ये आश्चर्य की बात है। बाकी दुनिया में आप जानते हो क्यों, बोले हिंदुओं का जो समूह है वो हाथों में सुमन लेता है और अपने मन को भी सुमन बना करके जाता है, इसलिए जहां भी इकट्ठा होता है वहां से सुगंधी फैलती है। और ऐसी भी दुनिया में भीड़ है जो हाथों में पत्थर लेकर के जाती है, मूर्ति और मारती। तो ये सौभाग्य है हमारा कि हम उस जाति में, हम उस धारा में जन्मे हैं जो हाथों में सुमन माने पुष्प लेकर के जीते हैं, पुष्प लेकर के चलते हैं। हम पत्थर वालों में नहीं जन्मे, हमारा सौभाग्य है। भीड़ तो केवल हिंदुओं की है, करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएं, कोई टस से मस ना हो। भगवान शंकर के गण गए तो ये ध्यान से सुनना, किसी ने सबसे पहले सूर्य को पकड़ा और सूर्य भगवान के, सूर्य के दांत पकड़ करके पीस दिए पत्थर से। केचित सूर्यम प्रगृहीव दंत पंक्तिम अचूर्णयन, और किसी ने अग्नि को पकड़ा और अग्नि की जीवा बोले बहुत तुमको चटकारा लेती है तुम्हारी जीव। इस दुरात्मा दक्ष के द्वारा दिए गए हव्य पदार्थों को बड़े रस लेकर के खाते, जीव काटते। अग्नि जिह्वाम अच्छिनत, और किस यज्ञ देवता, यज्ञ जो थे वो मृग रूप धारण करके जा रहे थे, उनको पकड़ा। किसी ने सरस्वती की नासा को काटा, किसी ने अरिमा के हाथ, किसी ने अंगिरा के होठ, और किसी ने यमराज को बांध लिया। देवराज इंद्र तो मयूर बन करके भाग गए, पहाड़ी पर बैठ करके सारा दृश्य देख रहे। मैं फिर निवेदन करूं, ये देवत्व तिरस्कृत नहीं हो रहा, ये भगवत्ता तिरस्कृत नहीं हो रही, ये अनुचित अनैतिक कर्म का संरक्षण करने की जो वृत्ति है उसका तिरस्कार है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? बाबा भीष्म का तिरस्कार नहीं है, ये द्रोणाचार्य का, गुरु द्रोणाचार्य का वध कोई नहीं कर सकता, पितामह भीष्म को कोई नहीं मार सकता। क्यों, ये क्या हुआ? बोले अनैतिकता का पोषण करने की वृत्ति को गिराए बिना अधर्म को पराजित नहीं किया जा सकता। अधर्म का पोषक बने हुए बड़े बड़े महान व्यक्तित्व यदि खड़े रहेंगे
तो उन दीवार जैसे व्यक्तित्वों को गिराए बिना, कवच बने इन महापुरुषों को काटे बिना अधर्म को नहीं मारा जा सकता है। भगवत गीता यही शिक्षा देती है कि धर्म की रक्षा करनी है तो अधर्म के पोषकों को गिराना होगा। तो यहाँ देवताओं का तिरस्कार नहीं है। भगवान विष्णु मौनी होकर के सोचने लग गए, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है। तस्मै तादृक् फलम नो चेद विफलम स्यात् श्रुति ऋतम। ये दक्ष मूर्ख है। ऐसा नहीं भगवान विष्णु ने दक्ष को समझाया नहीं था, ब्रह्मा जी ने समझाया नहीं था, ऐसा नहीं था, समझाया। पर दक्ष माने दृढ़मति है। दृढ़मति का अर्थ यहाँ अच्छा नहीं, यहाँ हठी है, जिद्दी है। वो जानता है कि इसको कैसे प्रसन्न किया जाता है। किसी को पांव पकड़ करके प्रसन्न कर लेता है, किसी को आंख दिखा करके कब्जे में कर लेता है, और किसी को दक्षिणा दे करके मना लेता है। भगवान शंकर के साथ विद्वेष करे तो ये समझता है कि मेरी प्रसन्नता होगी। भगवान विष्णु कह रहे शिव विद्वेषणे नैव विद्युतोस्मि न संशय। शंकर के साथ जो विद्वेष रखता है, भगवान शंकर की जो निंदा करता है, भगवान विष्णु कहते हैं मेरी भी निंदा है, मुझसे भी विद्वेष। क्यों? बोले अहम शिवः शिवो विष्णु भेदो नास्त्या वयोर यतः। मैं ही विष्णु हूं और मैं ही शिव हूं। शिव और विष्णु में दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए पर अब जो सामने दायित्व है उसका पालन करना होगा। इसलिए वीरभद्र और भगवान शंकर में थोड़ी देर के लिए संघर्ष चला। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने वीरभद्र पर गदा का प्रहार किया तो वीरभद्र जी ने पकड़ करके गदा चूर्ण कर दी। अंत में चक्र का प्रहार किया, सुदर्शन चक्र चलाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान विष्णु ने वीरभद्र को क्षति पहुंचाने के लिए चक्र सुदर्शन का प्रयोग किया। जानते हैं क्या हो गया? चक्र सुदर्शन माला बना और वीरभद्र जी के गले की शोभा बनी। भगवान विष्णु का अमोघ है सुदर्शन चक्र। दुनिया में सबका समाधान है पर सुदर्शन चक्र का समाधान नहीं है, निराकरण नहीं है। पर वीरभद्र जी महाराज के गले में बोले तेन कंठ गतम चक्रम माले विभव मुने। मुने माने हे नारद, वीरभद्र के गले में वो माला बन गया, पुष्पों की माला बन गया। भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो गए। मैं फिर सावधान करूं और निवेदन भी करूं कि ये मत समझना कि भगवान विष्णु छोटे और वीरभद्र बड़े हो गए। ये समय समय का खेल। जून के महीने में जो भगवान सूर्य इतना तपते हैं कि दुनिया की सामर्थ्य नहीं कि आंख मिला दे, वही सर्दी के दिनों में तड़प जाते हैं, 24 घंटे में एक बार मुंह दिखा जाए। कोई बलवान नहीं होता, समय हो तो बलवान। जिन अर्जुन ने बड़े बड़े महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को धरती सुनाई, और एक समय आ गया वही अर्जुन वही बाण, भीन लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तुलसी नर का क्या बड़ा और समय हो तो बलवान। समय का बड़ा, समय की बलिहारी है। इसलिए जब समझ जाओ कि समय प्रतिकूल है तो फिर अड़ो मत, आगे बढ़ो। बाढ़ की नदी के सामने आप अड़ना चाहोगे, जलती हुई धधकती आग के सामने आप अड़ना चाहोगे, आंधी के सामने आंख नाक मुंह खोल करके अड़ना चाहोगे तो बात नहीं बनेगी। झुको, चुपचाप साइड लो। महाराज तथा खड्गंत तम विष्णु वीरभद्र प्रतापवान ओंकारेण महाबाहु स्तंभयामास तत्क्षणात्। उसके बाद भगवान विष्णु ने, वीरभद्र ने क्या किया? वीरभद्र को मारने के लिए भगवान ने खड्ग ली
परंतु हुंकार मात्र से वीरभद्र ने उस खड्ग को क्या, भगवान विष्णु के सहित हाथ को स्तंभित कर दिया। अंत में कहा, भगवान मैं आपको जानता हूं, आपको मानता हूं। यो विष्णुस्य महादेव, ऐसी परिस्थिति में शिवो नारायण स्वयं कहते हैं, वीरभद्र जी भगवान विष्णु को प्रहार करके मार देने की संकल्पना करने लगे। आकाशवाणी ने कहा, ओ वीरभद्र तिष्ठ तिष्ठ, ये कोई और नहीं महादेव ही है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तब भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके वीरभद्र ने कहा, प्रभु साइड ले जाओ, हट जाओ, इस समय जो कार्य करने के लिए आया हूं उसे करने दो। नाखूनों से दक्ष का सर काटा, नखाग्रीणों प्रतिच्छेदो क्रोध संरक्त लोचना। जो जो व्यक्ति जैसा जैसा व्यवहार करते थे, भगवान शंकर का जिस सभा में अपमान हो रहा था, उस सभा में कोई दांत दिखाता था, कोई आंखें मटकाता था, कोई ताल ठोकता था, कोई अपनी दाढ़ी पर, कोई अपनी मूंछों पर हाथ फिराता था। कहते हैं जिस जिस व्यक्ति ने उस सभा में भगवान शंकर के अपमान की बेला में जैसा जैसा व्यवहार किया, वीरभद्र जी महाराज ने वैसा वैसा सबको प्रसाद बांटा, कुछ पक्षपात नहीं किया, कुछ उधार नहीं। ये कथा क्या कह रही है? पौराणिक दृष्टि से जो आख्यान आप सुन रहे हो 100 बार नहीं 1000 बार सुना, पर इसका आपके जीवन से क्या संबंध है, क्या शिक्षा मिलती है? आप जानते हैं कोई भद्र व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, साधु वृत्ति का कोई व्यक्ति है, और कोई नीच उनका अपमान कर रहा हो, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो, आप में सामर्थ्य है कि उसको रोकें तो रोकना चाहिए, और रोकने की सामर्थ्य नहीं है तो प्रोत्साहित मत करो, महोत्सव मत मनाओ, उसका समर्थन मत करो। कभी कभी ऐसा होता है कि इतिहास अनेकों बार सब जगह अपने आप को दोहराता है। भले ही अपमान करने वाला दक्ष जैसा ना हो, और भले ही अपमानित होने वाले शंकर जैसे ना हो, और भले ही आप भृगु प्रवृत्ति ना हो, पर मान लीजिए कहीं भद्र व्यक्ति का अपमान कोई नीच व्यक्ति करता हो तो उसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो सभा से हट जाओ मौन होकर के, यदि आप निराकरण नहीं कर सकते, अन्यथा समय किसी को क्षमा नहीं करता। उसके बाद जब ये सब नष्ट भ्रष्ट हो गया तो ब्रह्मा जी महाराज भगवान शंकर की शरण में गए, भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, और भगवान शंकर को मना करके दक्ष के घर लाए। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र से कहा कि भैया इसके सर पर छाग का, बकरे का मुख लगाओ। ये भी मान लीजिए कि आज जो अंग प्रत्यारोपण होता है, अंग प्रत्यारोपण करते हैं ना, ये आज ही नहीं, आपके पौराणिक आख्यानों में मुझे लगता है कि अनेकों बार ऐसे प्रसंग हैं जहां अंग प्रत्यारोपण हुआ है। ये आपके भारतीय परंपरा के, सनातन धर्म की परंपरा के चिकित्सा विज्ञान का गौरवशाली अतीत है, जो भले ही आपके संज्ञान में ना हो परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही बकरे का सर लगा, छाग मुंडम ददौ मुने, तो बेचारा चरणों में गिर गया है। मुख लगते ही आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, भगवान शंकर के चरणों में लेटा लेटा वंदन करता है। प्रभु आपकी महिमा को पूर्णतया भगवान विष्णु नहीं जानते, और कमल रोहो योग विद्योग मुख्य ब्रह्मा जी नहीं जानते, तो फिर मेरे जैसा कुवती, मेरे जैसा विषयी मानसिकता का व्यक्ति कैसे आपकी महिमा को जान सकता है? भगवान मुझसे जो अपराध हुए हैं उनको क्षमा कर दीजिए। तुम शुद्धा परमः परात् परतरो ब्रह्मादि देवार्चित, आप परम शुद्ध तत्व हैं, परात् पर हैं। दासोहम शरणागतस्तव पद द्वंद्वम बिना का गति, मैं आपके चरणों में आपका दासानुदास बन करके आ गया हूं, आपके अतिरिक्त मेरी कोई गति नहीं है। भगवान शंकर ने अपने हाथ से जैसे ही दक्ष का स्पर्श किया, महाराज कोई पीड़ा न रही, कोई वेदना न रही, अनुग्रहित किया है, यज्ञ संपन्न हुआ।
दक्ष का तो काम बन गया, पर भोलेनाथ का शोक न गया। कोई भी एक बात और बीच में कह दे, देवताओं के और ऋषियों के चरित्र जब समझ में नहीं आवे और प्रश्न मन में उठने लगे, विपरीत कल्पना करने लगो, अहिल्या का प्रसंग हो, चाहे सती प्रसंग हो, चाहे व्यास जी महाराज के जन्म का प्रसंग हो, तो ऋषियों के और देवताओं के चरित्र को परिणाम की दृष्टि से देखना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है। और हम आपके सामने बात कह रहे हैं कि एक भी ऐसी लीला, ऐसा चरित्र जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, जो तुमको सही नहीं लग रहा है, जिसको सुन करके आपके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे हैं, आप जब उस प्रसंग को परिणाम की दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा। जैसे बहुत सारे लोग अभा के बिना मतलब के शंकाएं करते हैं, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया, तो बड़ी विभत्स लग रही है घटना, बड़ी निंदनीय लग रही है, पर अंगूठे काटने का परिणाम क्या है, जब इधर ध्यान जाएगा तो आपको लगेगा अंगूठा क्या पूरा सर कट जाए, क्या जाता है, नाम तो मिला। आज 5000 साल के बाद भी एकलव्य जीवित है, एकलव्य की चर्चा है, एकलव्य का चिंतन चलता है, एकलव्य का जय घोष करने वाले सैकड़ों लोग हैं। तो मैं कहता हूं द्रोणाचार्य की कृपा का परिणाम है। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कृपा हो गई? तो हम पूछते हैं भगवान कृष्ण के 2-4 पुत्रों के नाम बताओ। भगवान है कृष्ण भगवान, भगवान के एक पुत्र का नाम जानते हो प्रद्युम्न, दूसरे पुत्र का नाम जानते हो सांब, और पौत्र का नाम जानते हो अनिरुद्ध, और प्रपौत्र का नाम जानते हो वज्रनाभ। इसके अलावा बताना किसी पुत्र का नाम कोई बता दे। वो बात एक अलग है कि कोई कोई अति दक्ष, कोई महामती बुद्धिमान 2-4 नाम रट लाए। सामान्य व्यक्ति भगवान के पुत्रों के नाम नहीं जानता, पर जंगल में हिरण्यधनु के घर में पढ़ने वाले एकलव्य का नाम हर कोई जानता है। जो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या एकलव्य? एकलव्य आज अमर है तो उस पर द्रोणाचार्य जी महाराज की गुरु की कृपा इसलिए अमर है। अंगूठा ना कटा होता तो कौन दुनिया में जानता कहां एकलव्य कौन विस्मृति के गर्त में समा गया होता। इसलिए छोटे से जीवन की घटना का ये परिणाम रहा कि आज, और आज क्या, जब तक संसार में कृष्ण का, कर्ण का, अर्जुन का, द्रोण का नाम चलेगा, तब तब दुनिया एकलव्य का नाम लेकर के सम्मानित करेगी, उसको गुरु भक्ति का प्रतीक बना देगी। जितने भी आख्यान आपके मन में संदेह उत्पन्न करते हैं, देवता विषयक, ऋषि विषयक, उन आख्यानों का परिणाम क्या निकला है, इस बात पर विचार करोगे तो आपको लगेगा अच्छा ही तो हुआ। अहिल्या के प्रसंग में आप इंद्र और अहिल्या के प्रसंग से अचंभित होते हैं। मैं कहता हूं अहिल्या को उसके परिणाम स्वरूप साप मिला, पत्थर बनी, पर उसका परिणाम भगवान राघव के चरणारविंद का दर्शन हुआ। इससे बड़ा जीवन का और मंगल क्या हो सकता है? ये बात इसलिए कहते थे, भगवान शंकर माता सती के शरीर को लेकर के सर पर रख करके आंसू गिराते हुए पूरे भारतवर्ष में परिभ्रमण कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, क्रंदन भी कर रहे हैं, नर्तन भी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु दोनों समझाते हैं, हे महादेव धर्मिष्ठम सा महादेवी न जहाति कदाचन। भगवान शंकर से भगवान विष्णु ने कहा, महादेव धर्मिष्ठ व्यक्ति को भगवती कभी नहीं त्याग, और अधर्मिष्ठ हो, अधार्मिक हो, भले पिता ही क्यों ना हो, दक्ष ही क्यों ना हो, उसको कभी अपना नहीं सकती मां। भगवान किसी व्यक्ति को संबंध के कारण स्वीकार नहीं करते, अपितु उसकी उसकी सात्विकता के कारण, उसकी धार्मिकता के कारण उसका विरोध करते हैं।
इसलिए आप, परंतु भगवान शंकर को शांति नहीं मिल रही। सब देवताओं ने मिल करके भगवती जगदम्बा का स्तवन किया। मां भगवान शंकर को संतोष हो। संस्तुति सुनी त्रिदेव की, प्रकट हुई आकाशवाणी के रूप में भगवती जगदम्बा ने कहा, जगदम्बा जगपालिका देती सुचि विश्वास। आकाशवाणी के माध्यम से भगवती जगदम्बा ने कहा महादेव से, भारिया बनकर आपकी बनो शैलजा आए, प्रतीक्षा करो महादेव, मैं हिमालय की पुत्री बनकर के आऊंगी, आपकी भारिया बनूंगी। धीरज धर विश्वम्भरा, प्रीत विरह बढ़ जाए। ये विरह की अवस्था में प्रीत बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा नाटक है, प्रतीक्षा करो। भगवती मां जगदम्बा ने अपनी छाया जो सती वहां स्थापित की थी, कहा कि इसको सर पर रख करके परिभ्रमण करो और भगवान विष्णु उसका चक्र के द्वारा कर्तन करें। भारतवर्ष में तत्त स्थानों पर शक्तिपीठ बन जाएंगे जिनकी संख्या 51 होगी। छाया सती का देह कंधे पर लिए शिव घूमते और रोते बिलखते गिरते पड़ते सम्मोह बस तन चूमते, और जैसे परिभ्रमण करते भगवान विष्णु चक्र के द्वारा तत्त अंगों को काटते, और जहां जहां जो अंग गिरता वो सिद्ध पीठ बन गए। भगवान की सती विषयक जो मोह लीला है उससे भी जगत का कल्याण हो। क्या कल्याण हुआ? लिखा है, निपेतु पृथ्वी पृष्ठे स्थाने स्थाने महामुने महातीर्थानि तान्येव मुक्ति क्षेत्राणि भूतले। जहां जहां भगवती के तत्त अंग गिरे वहां वहां तीर्थ बन गए, शक्तिपीठ बन गए, सिद्ध पीठ बन गए। जो व्यक्ति उन पीठों पर जाकर के होम पूजा दिकम तो तो वो जो होम करता है, पूजा करता है, दान करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, अनुष्ठान कराता है, कुरुते कोटि गुणितम फलम तस्य महामुने। भगवती मां जगदम्बा के तत्त दिव्य अंगों के पतन के कारण उन स्थानों में तीर्थत्व आ गया, सिद्ध पीठत्व आ गया, और वहां एक मंत्र जपने पर 1 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। अंग गिरे परंतु यहाँ कहते हैं महादेव जगमुह पाषाणताम सर्वलोकानाम हित हेतवे, वो पाषाणत्व को प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे सर पर, तो कभी वो कंधे पर रखते, कभी बाएं हाथ में, कभी दाएं हाथ में, कभी सर पर माता सती के शरीर को, और अचानक पूरा का पूरा माता सती का शरीर गायब हो गया। तो उनको चेतना ही, भाई सती कहाँ गई? ब्रह्मा जी से पूछा सती कहाँ है? तो ब्रह्मा जी तो बोल नहीं पाए। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु ऐसा ऐसा हुआ है। भगवान विष्णु ने तत्त स्थानों पर सती के उन अंगों को ऐसा मानो धार्मिकता का बीज बोया हो, सिद्धि का, साधना का बीज बोया हो भूमि पर। वो जागृत दिव्य पीठ है। हम लोगों ने कई पीठों के दर्शन क्या अनुभव भी किए हैं, वहां की जागृत चेतना के। जैसे कामाख्या आप जाते हैं तो क्या बस बाहर के व्यवहार से मत छू। आप ऋषिकेश भी आ रहे हैं, आप गीता भवन भी आ रहे हैं, बद्रीनाथ भी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, जहां जाओ तुम्हारी मर्जी, सब जगह जाओ। पर आप तीर्थ के तीर्थत्व से लाभान्वित होना चाहते हैं तो कृपया बाह्य व्यवहार कम से कम निभाओ। आप यदि गीता भवन, अभी हम जहां बैठे हैं वहां की चर्चा करें, आपने गीता भवन के बाह्य व्यवहार से अपने आप को जोड़ लिया तो यहां से जो लाभ लेना चाहोगे उससे वंचित रह जाओ। तुमको क्या? सैकड़ों वर्ष पहले भी भगवती माँ गंगा की वैसी ही धारा बहती थी, आज भी वैसे ही बह रही है और ऐसी ही बहे। इस पवित्र ब्रह्म द्रवीभूत तत्व में स्नान करके कोटि कोटि जन पहले भी तरे, आज भी तर रहे हैं और आगे भी तर जाएंगे। आप तो गंगा का दर्शन करें। आप तो सत्संग में यथासंभव
अगर कोई डंडा लेके थोड़ी ना पीछे पड़ेगा तुम्हारे कि क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं बैठोगे, क्यों नहीं सवेरे की प्रार्थना में आओगे। और तुम भी कौन से कम हो। अपने घरों में अपने बच्चों के जगने और सोने पर तो तुम्हारी दृष्टि है। अपने बारे में विचार कर लिया करो कभी कभी। जो सवेरे की 5 बजे की प्रार्थना में यहाँ नहीं आ सकता, उसको क्या अधिकार है अपने बच्चों के पीछे पड़ने का कि टाइम पे जगो। और तुम ही अपने आप में अनुशासित नहीं रहोगे, तुम्हारे बच्चे कैसे रह पाएंगे। सुविधाओं का उद्देश्य ये होता है कि जो अक्षम है उन वो बेचारे वंचित ना रह जाए। ये जो कहीं कहीं लगाए गए हैं ना कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में जो ध्वनि पहुंचाने की सुविधा है, वो उनके लिए जो चल करके यहाँ नहीं आ सकते, कठिनाई हो जाती है। सुविधा उनके लिए है जो चलने में अक्षम है। और साधन भी इसलिए लगाए गए होंगे, कोई आने जाने का साधन जो बेचारे चलना चाहते हैं पर पैरों का वृद्धावस्था के कारण कठिनाई है। और जो पैदल आ सकते हैं उनको पैदल ही आना चाहिए। और आना चाहिए माने आना ही चाहिए। यहाँ आकर के भी आप दूर दूर से महापुरुष आते हैं, संस्था बड़ी कठिनाई से सभी समायोजन करती है। तो उन तत्त महापुरुषों के पावन प्रवचनों से लाभान्वित होना ही चाहिए, आना ही चाहिए। सब में नहीं आ सकते तो कम से भी कम तुम्हारी कहीं तो निष्ठा बनती होगी। परंतु सारा का सारा दिन यदि कमरे में खाने और सो जाने में बीत जाएगा, जैसा भोजन वहां करते थे वैसा ही यहाँ कर रहे हो, जैसे जान को झमेले घर में गांव में थे वैसे यहाँ पाले बैठे हो, तो फिर गंगा के पास आने का, गीता भवन आने का लाभ क्या होगा भाई। इसलिए प्राय हम कभी ये नहीं कहते कि जल्दी आओ ज्यादा आओ, बिल्कुल मत आओ, हमारा क्या है। 2 बैठो चाहे 200 बैठो चाहे 2000 बैठो, हमको क्या। और ना बैठो तो हमको क्या। भाई संस्था वालों ने बुलाया है, गीता भवन वाले बुलाए, तो हमको तो मजदूरी करनी है, करेंगे, ये आवास देते हैं, भोजन देते हैं, हमको तो आना ही है भाई समय। पर सच में हमको ये कहना अच्छा नहीं लगता कि जल्दी आओ ज्यादा आओ। पर ये कहने का भाव अवश्य आता है कि गांव और घर छोड़ करके आए हो तो स्वयं से पूछो कि आए क्यों हो, क्यों आए। और जिस लिए आए हो उसको तुम ईमानदारी से निभा पा रहे हो। ये समय पूरा जीवन चला गया, ये समय जो किनारे पर बैठे हो इसको भी सार्थक न कर सके तो फिर यहाँ आने का बोले बटे गर्मी घनी है, रटे ठंडी में बहुत मौत बढ़िया, ठंडी ठंडी हवा है। वो जीव जैसा आहार वहां लेती थी वैसा ही आहार यहाँ ले रहे हो। आंखें जैसे वहां सेकते थे वैसे यहाँ सेक रहे हो। तो फिर कृपया तीर्थ में आने पर वृंदावन जाओ या बद्रीनाथ जाओ, तो वहां बाह्य व्यवहार मत देखो कि वो ऐसा ले रहा है, वो ऐसा दे रहा है, वो ऐसा कर रहा है। दुनिया तो वैसी ही थी, अच्छे बुरे लोग पहले भी थे, आज भी आगे भी रहेंगे, तुमको क्या। तुम तो सिर्फ अपने आप से प्रतिज्ञा करो, अपने आप से हाँ बात करो कि तुम क्यों आए हो। ये देखने आए थे क्या। बाजार में गए सेब लेने तो चुपचाप सेब खरीदो तो चले आओ, वहां प्याज क्यों धरी है, ये क्यों बिक रहा है, ऐसा क्यों, क्या मतलब तुमको। दुकानदार सारे काम सारे सामान लेके बैठा है, तुम तो अपने प्रयोजन को सिद्ध करो। तीर्थों में जाओ तो जिस उद्देश्य को लेकर के जा रहे हो उसको साधो, थोड़ा मौन रहो। हम बारंबार कहते हैं कि कभी तो ऐसा अवसर आपके जीवन में आए कि 10 मिनट केवल तुम अकेले अपने कक्ष में हो, चाहे पार्क में हो, चाहे बाहर बैठे हो, और चाहे पहाड़ी की गोद में बैठे हो, चाहे गंगा के तट पर बैठे हो, कभी 10 मिनट तो खाली हो जाओ। मोबाइल तुमसे बहुत दूर हो, तुम्हारे स्वजन संबंधी तुमसे खूब दूर हो, और तुम बिल्कुल अकेले हो, क्यों आए हो यहाँ।
और क्यों आए हो संसार में, क्या करने आए हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या किया अब तक जीवन में, ये अपने आप से बतियाओ तो सही। मौन बैठो, खाली बैठो तो तीर्थ की इस पवित्र भावना को तुम आत्मसात कर पाओगे, जुड़ पाओगे। आज की प्रवचन की दक्षिणा दे करके जाओ, फ्री में कथा नहीं सुनना। और फ्री में कथा सुनोगे ना कंजूस बन करके, तो कथा सुनने का कोई फायदा भी नहीं होगा। बोलो दक्षिणा दोगे कि नहीं? दक्षिणा देने का विचार है कि नहीं है? नहीं नहीं, कोई कंजूस तो सोच रहा है कि रे भाई अटे भी झंझट ही है। ओ महाराज तो अटे भी दक्षिणा की बात करेगा। आज कथा सुन रहे हो, जो सुन रहे हैं दूर बैठ करके भी तत्त भवनों में अथवा और किसी माध्यम से सुने, तो कम से भी कम आज वचन दे के जाओ दक्षिणा में कि 10 मिनट तो हम पक्कम पक्का आंख बंद करके एकांत में मौन बैठेंगे। बैठोगे कि नहीं? अपने आप से बात करो ना, कहाँ जीवन चला गया सारा, इसी राग में, इसी द्वेष में आप जलते रह जाओगे। भैया कब अपने लिए समय निकाल पाओगे? आप भगवती माँ गंगा के इस पावन तट पर हैं, ऐसे पवित्र धाम में हैं, बड़े बड़े ऋषियों की तपस्थली है ये पवित्र तीर्थ, तो कृपया अकेले हो जाओ, खाली हो जाओ और कुछ इस पवित्र आनंद के परमाणुओं को अपने अंदर भरो, लौट के जाओ तो जीवन कुछ बदला बदला दिखाई दे। जैसे आए वैसे ही मत लौट जाना। वृंदावन बिहारी लाल की। अब गजब की बात क्या हो गई, भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। शिव ने दिया अभिशाप, विष्णु मनुज बन भूमि पर जन्मो सुधी, तुमको मनुष्य बनकर के धरती पर आना पड़ेगा। और जैसे मैं अपनी श्रीमती सती के शोक में विह्वल होकर के रोता हूं, तुमको भी वैसा ही शोकाभिभूत होकर के रुदन करना पड़ेगा। विनिश्वसन, बड़े लंबे लंबे सांस ले रहे हैं शंकर, और मुहुर विष्णु ससात कमलापतिम, भगवान विष्णु को साथ दिया क्या, विष्णु मानुष रूपेण जनिष्यति मही तले, तुमको धरती पर मनुष्य बन करके आना पड़ेगा। आओगे कहाँ? बोले सूर्य वंश में। कब आओगे? त्रेता युग में। किसके यहाँ? बोले दशरथ के यहाँ। राम बन करके आओगे, तुम्हारी पत्नी का हरण रावण के द्वारा होगा, आदि संकेत में समझ लेंगे। और राम जी जैसे सीता जी के लिए रोए, भगवान शंकर कहते हैं ये तो करना ही पड़ेगा, तुम्हारे चक्कर में हम रोए तो तुम भी रो। उसके बाद भगवान शंकर को पता चला कि मूल पीठ है कामाख्या, तो भगवान शंकर एकांत में शांत होकर के अंत में कामाख्या में बैठे। आसाम में गुवाहाटी के पास में ब्रह्म नदी के तट पर बहुत दिव्य पीठ है। यद्यपि वामाचार की वहां उपासना है, पर तुमको क्या, अश्वधारा संसिक्त गात्रम शांत युतुम यथा, भगवान शंकर कामाख्या में बैठ गए हैं। ये ऐसा स्थान है जहां प्रत्यक्ष फलदा देवी साधका नाम न संशय, साधक को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। ऐसे लगभग 51 पीठ है पूरे भारतवर्ष में। श्रीमद देवी भागवत में 108 पीठों का भी उल्लेख है। कुछ साक्षात पीठ हैं और कुछ उपपीठ हैं। अंत में भगवती माँ सती, भगवती जगदम्बा 2 रूपों में हिमालय के यहाँ पर प्रकट होंगी। एक रूप भगवती गंगा और दूसरा माता पार्वती। पीठ बनी 51 और शोभित भारतवर्ष, साधक साधन भाव से पाते हैं उत्कर्ष। भगवती माँ गंगा के पावन अवतरण की चर्चा कल और भगवती माता पार्वती के अवतरण की भी चर्चा कल होगी। आज यही वक्तव्य को विराम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन